प्रमोद नाम का एक लड़का जो कि 2 घंटे से गाड़ी चला रहा था, एयरपोर्ट से आ रहा था, अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसको भूख लगती है और भूख लगती है तो वह कोई दुकान देखने लगता है। तभी एक महिला जो कि रेहड़ी लगाकर सड़क के किनारे अच्छा ठिया बनाया हुआ था, वह बर्गर वगैरह बेच रही थी। तो वहीं पर यह प्रमोद अपनी गाड़ी रोक देता है और एक बर्गर का ऑर्डर करता है और अपने फ़ोन में बिजी हो जाता है। वह जो महिला थी इसके लिए बर्गर बनाती है। बर्गर बनाने के बाद इसके हाथों में जैसे ही देती है और प्रमोद ऊपर की तरफ देखता है तो एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि दोस्तों वह महिला उसके साथ पढ़ने वाली अंजलि थी। और एकदम से बर्गर को लेकर के वह कहता है, अरे अंजलि तुम यहाँ क्या कर रही हो। अंजलि उसको देखती है, अंजलि भी पहचान जाती है कि ये मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा था। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जब ये अंजलि से पूछने लगता है कि तुम यहाँ कैसे बर्गर बेच रही हो, तुम्हारा तो अच्छा खासा काम था। लेकिन अंजलि अब शर्मा करके अपने काम में लग जाती है। और उसके बाद अंजलि उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए हो। फिर वह बताता है कि जो भी कहानी बताता, कहाँ से आया हूँ, क्या करना है, सारी चीज़ें वह बताता है। दरअसल दोस्तों वह लड़का उस अंजलि का वन साइड लवर था, यानी कि एक तरफा प्यार था और अंजलि को इस बारे में पता नहीं था। और उसके बाद दोस्तों जब वह अंजलि से पूछता है कि तुम्हारा ये हाल कैसे, तो अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर वह जो कहानी बताती है बड़ी ही हृदय स्पर्शी कहानी है दोस्तों, दिल से रुला देने वाली कहानी है। पूरी ज़रूर सुनिएगा, इससे बहुत कुछ सीख मिलती है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, ये कहानी स्टार्ट होती है मुंबई से सटे हुए एक देहाती इलाके की जगह पर, जहाँ पर एक अंजलि नाम की लड़की रहा करती है और उसकी शादी हो चुकी है अमित नाम के एक आदमी से, एक बच्चा भी है उनको। अंजलि नाम की लड़की है, बहुत ही सुंदर देखने में, पढ़ी लिखी भी है। अब इसके पति की मौत हो जाती है। जब इसका बेटा 2-3 साल का होता है, पति चल बसते हैं और उसके बाद जो ससुराल वाले होते हैं वो इसको घर से निकाल देते हैं और बच्चे को, जो लड़का था, उसको अपने पास रख लेते हैं कि ये हमारे बेटे की पहचान है। और उसके बाद दोस्तों ये अपने पिता के पास चली जाती है। पिता इसके जो कि बर्गर पेटीज़ का ठेला लगाया करते थे, तो वहीं पर पिता के साथ हाथ बटाने लगती है, बर्गर पेटीज़ लगाने लगती है। और अब दोस्तों पिता बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और पिता की मौत हो जाती है। जब पिता की मौत हो जाती है तो घर में माँ है और ये अंजलि है। माँ भी बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है, माँ का गुजारा तो करना ही पड़ेगा। यह खुद उस ठेले को चलाने लगती है, बर्गर पेटीज़ का जो ठेला होता है। अब जो प्रमोद नाम का एक शख्स होता है वह वहाँ पर पहुँच जाता है। वह कहीं से आ रहा था और आकर के उसको पहचान लेता है, जैसा कि मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया। प्रमोद आता है, देखता है तो अंजलि है, उसके साथ पढ़ी थी। दरअसल दोस्तों प्रमोद और अंजलि साथ पढ़े थे कॉलेज के अंदर। और उसके बाद जैसे प्रमोद इसके पास चला जाता है, एक बर्गर मांगता है तो वह पहचान लेता है, तो अंजलि है, मेरे साथ पढ़ी थी। तो उसके बाद बातचीत चालू हो जाती है। तो अंजलि कहती है, क्या प्रमोद तुमने शादी की? प्रमोद कहता है, नहीं मैंने शादी नहीं की। अब वह कहती है, क्यों नहीं की तुमने शादी? प्रमोद कहता है कि मैं जिससे शादी करता था ना, जिससे प्यार करता था, वो छोड़कर चली गई, किसी और के साथ शादी उसने कर ली। अब तो ये बात सुन करके वह कहती है, हो ये बात है। पूछती है कौन है वो? अब दोस्तों यहाँ पर प्रमोद कहता है कि वो मेरे सामने है। अंजलि कहती, क्या बात कर रहे हो तुम? प्रमोद कहता है, वो आप ही हो, तुम ही हो श्रीमती जी, जो श्रीमती बन गई थी मेरे प्यार के बाद। अंजलि पूछती है आखिर बात क्या थी? तो वह बताता है कि कॉलेज के अंदर जब तुमने मुझे पिटवाया था ना टीचरों से, एक बार कहा था, तो टीचरों ने मुझे धमका दिया था। जब मैं तुम्हारी तरफ घूर कर देखा करता था, मैं तुमसे असलियत में प्यार किया करता था और तुमसे पर मैं कह नहीं पाया था, यह मेरी गलती हो गई थी। और उसके कुछ दिन के बाद क्या होता है, जब मैं पढ़ाई पूरी कर लेता हूँ तब तक भी तुमसे नहीं कह पाता हूँ, फिर घर चला जाता हूँ और फिर मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ पैसे कमा लूँ और तब जाकर अंजलि को प्रपोज करूँगा, शादी के लिए मनाऊँगा। और फिर तुम मान भी जाती। मैं कमाने के लिए अमेरिका चला जाता हूँ। माँ बाप कहते हैं शादी कर ले बेटा। मैंने कह दिया मैं अंजलि से प्यार करता हूँ, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। और उसके बाद पैसा कमा करके वापस आता हूँ, माँ बाप से कहता हूँ, मम्मी पापा आप जाओ अंजलि के घर और उससे मेरे लिए रिश्ता मांगो। अब जब मेरे माँ बाप तुम्हारे घर आए भी थे, लेकिन तब तक तुम्हारी शादी हो चुकी थी। अब यह बात अंजलि को भी कहीं ना कहीं पता थी। उसके बाबा कहा करते थे कि एक बहुत अच्छा रिश्ता आया था तुम्हारे लिए
और हमने तुम्हारी शादी गलत जगह कर दी, वो तो बहुत गलत लोग हैं। तो अंजलि को ये पता था कि वह रिश्ता आया था। और उसके बाद ये प्रमोद कहता है कि मैं दोबारा से अमेरिका चला जाता हूँ और फिर से वहाँ पर कमाने लगता हूँ। और मेरे माँ बाप ने खूब कहा मुझसे कि बेटा शादी कर ले। मैंने भी माँ बाप से कह दिया था कि मैं शादी करूँगा तो सिर्फ अंजलि से करूँगा, लेकिन उसने शादी कर ली है तो अब मैं ज़िंदगी भर शादी नहीं करने वाला हूँ। तो मेरी शादी के लिए पीछे मत पड़ा करो। और उसके बाद अब दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका से पैसे कमाकर ये फिर से आ रहा था गाड़ी से, एयरपोर्ट से। और अब इसको भूख लगती है तो अंजलि मिलती है इसको एक रेहड़ी लगाए हुए। यह सारी बातें वह अंजलि के सामने कहता है। अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहने लगती है कि पगले तू मुझे पहले ही बता देता तो मैं तेरे साथ शादी कर लेती, क्योंकि मैं भी तुझे अंतर्मन से प्यार करती थी जब तुम मेरी तरफ देखा करते थे। मेरी शादी गलत जगह हो गई, तुमसे हो जाती तो जीवन भर प्रेम प्रसंग में अपनी ज़िंदगी कटती। लेकिन अब क्या करें, अब तो मेरी शादी हो गई, अब तुम कहीं और शादी कर लो। लेकिन प्रमोद कहता नहीं, मैं कहीं और शादी नहीं करूँगा। और उसके बाद फिर से बातें चालू हो जाती हैं। प्रमोद कह देता है कि अंजलि तुम तो अभी भी इतनी ही खूबसूरत हो। अंजलि शर्मा जाती है और शर्मा करके वह अपने काम में लग जाती है, बर्तन वर्तन साफ करने लगती है। फिर से बात पूछती है उससे कि तुम अब दोबारा जाओगे अमेरिका। वह प्रमोद कहता नहीं, अब नहीं जाने वाला, अब तो मुझे मेरा स्टॉप मिल गया है। और वह कह देता है कि अंजलि मुझे तुमसे प्यार था, प्यार है, प्यार रहेगा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन अंजलि कहती है कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें करते हो, तुम्हें तो और बहुत सारी अच्छी लड़कियाँ मिल जाएंगी, मेरे साथ क्या लोगे, मैं एक ठेला चलाने वाली, तुम अमेरिका में नौकरी करते हो, तुम्हारा घर बार अच्छा है, माता पिता अमीर हैं, ये सपना भूल जाओ, अब तुम शादी करो किसी अच्छी सी लड़की से। लेकिन प्रमोद कहता नहीं नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं कर सकता और मैं तुमसे ही शादी करूँगा। और अगर तुम्हें यकीन ना हो तो मैं कल देखना अपनी माँ को लाऊंगा और माँ तुम्हें पसंद करेगी, तब तो तुम शादी करोगे। अंजलि एकदम से हैरान परेशान रह जाती है, क्या बात कर रहा है, बार बार कहती है अरे उल्लू, शादी किसी और से कर ले, नई ज़िंदगी की शुरुआत कर, मेरे से शादी करके क्या लेगा तू। लेकिन वह जिद पर अड़ जाता है, कहता है कि तुम कल यहीं पर मिलना, मैं माँ को लेकर आऊँगा। और उसके बाद वह जाने लगता है तो अंजलि उसको एक बर्गर और बना कर देती है कि ये लो रास्ते में खा लेना। अब वह बर्गर उसको बड़ा प्यारा लग रहा था, उसको अपने साथ रख लेता है। रास्ते में गाड़ी रोक रोक करके उस बर्गर को देखता रहता है, क्योंकि उस बर्गर के अंदर उसके प्यार की खुशबू आ रही थी। और उसको रास्ते में खाता है और उसके बाद घर पहुंच जाता है। घर जा कर के माँ से कहता है माँ मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब माँ बाप कब से इंतज़ार कर रहे थे कि उनका बेटा शादी करे, वह मान ही नहीं रहा था, इकलौता बेटा था। अब तो माँ बहुत खुश हो जाती है कि तू शादी करेगा, सच्ची कह रहा है। वह कहता है हाँ मैं सच्ची कह रहा हूँ, मुझे मेरी वो प्रेमिका मिल गई जिससे मैं प्यार करता था, अंजलि, वो रास्ते में मुझे मिली है, बहुत बुरी हालत में है और पिता की मौत हो चुकी है, बर्गर पेटीज बनाती है, पति की भी मौत हो चुकी है और ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है, बच्चे को ले लिया है, अब वो बहुत मुसीबत में है, उससे ही शादी करूंगा। अब तो माँ खुश हो जाती है, चलो ये बुद्धू किसी से तो शादी करेगा और वो लड़की बेचारी सही है, उसको सहारा मिल जाएगा। अपनी माँ से कहता है कल तैयार हो जाना, मैं तुम्हें ले चलूँगा। दूसरा दिन होता है, माँ को बिठाता है गाड़ी में और सीधा पहुँच जाता है अंजलि के पास। अंजलि आज थोड़ा सा अच्छे कपड़े पहन कर आई थी, क्योंकि उसको पता था ये बुद्धू प्रमोद मानेगा नहीं, माँ को ज़रूर लेकर आएगा। अच्छी तरह से सजी धजी वहाँ पर काम कर रही थी। जैसे इसकी माँ जाती है प्रमोद की, देखती है अरे कितनी सोनी बहू है मेरी। और उसके बाद वह जो लड़की होती है अंजलि, उसके पाँव छूती है कि आंटी जी नमस्ते। और उसके बाद वह कहती है मुझे तुम अपने घर ले चलो, तुम्हारी माँ के पास, क्योंकि माँ जिंदा थी। माँ के पास जाकर के वह आंटी जो होती है प्रमोद की माँ, उसकी माँ से रिश्ता मांग लेती है अपने बेटे के लिए। और वह माँ बहुत खुश हो जाती है कि मेरी बेटी को घर मिल जाएगा और बहुत अच्छी बात है, आपका ज़िंदगी भर मैं एहसान नहीं भूलूंगी, मेरी बेटी को अपना लो। तो वह तो अपना लिए तैयार थे। अब अंजलि मुस्कुरा जाती है प्रमोद की तरफ कि तू मानेगा नहीं, तूने जो करना था वो कर ही लिया आखिरकार। प्रमोद उसकी तरफ हंस जाता है, क्यों ना करूं, असलियत में तो हक तो मेरा ही था, लेकिन कोई और ले उड़ा था तुझे कुछ दिन के लिए, अब तो मैं ही तुम्हें लेकर रहूँगा। और उसके बाद वह हंस जाते हैं और फिर उसके बाद सगाई होती है और फिर धूमधाम से ऐसे शादी होती है जैसे कि फर्स्ट टाइम शादी हुआ करती है। ये नहीं है कि भाई माला डलवा दी आ गए, नहीं, पूरी तरह से खर्चा उठाया जाता है लड़के प्रमोद के द्वारा। और अपनी जो सास थी उसकी वहीं पर उसी घर में फेरे डाल करके अपनी पत्नी को ब्याह कर लेकर आता है और फिर ये धूमधाम से आराम से रहते हैं। नई गृहस्थी चालू होती है, इनको भी एक बच्चा हो जाता है और आगे का जीवन इनका अच्छे से कटता है। और अब अंजलि को ठेले पर बर्गर नहीं बेचने पड़ते हैं और अपनी माँ की भी देख रेख करती रहती है। पास में ही गांव है, ज़्यादा दूर नहीं है, माँ के पास भी आ जाया करती है, कई बार माँ उनके पास चली जाया करती है। लेकिन अंजलि की माँ यही कहती है कि बेटी
मैं बेटी के घर ज़्यादा नहीं रह सकती, तू मुझे वहाँ पर मत ले जाया कर। बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते हैं माँ बाप, और तू मुझे यहीं पर रहने दे, तू यहीं पर आ जाया कर, यहीं पर अच्छे से मिल जाया कर। तो इस तरह से इनका परिवार चल रहा होता है दोस्तों। ऐसे ऐसे मोड़ ज़िंदगी में आते हैं। कॉलेज का प्यार था, कोई और ले उड़ा था, लेकिन अंत में भगवान ने ऐसा सिस्टम बिठा दिया कि जहाँ प्यार करते थे वहीं पर मिलन हो गया, और दोनों अब हंसी खुशी रह रहे होते हैं। यह थी आज की कहानी, और बहुत ही अच्छी कहानी थी। इन चीज़ों से हमें बहुत कुछ जीवन में आगे कुछ नया करने का मिलता है, करने के लिए, और बहुत कुछ शिक्षा भी मिलती है, सीखने को मिलता है। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं। हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से। हैप्पी न्यू ईयर, भगवान आपको लंबी उम्र दे, आपको भी लंबी उम्र दे समाधान भाई, और आप खुश रहें, हमेशा खुशहाल रहें। सुजीत कुमार, नमस्कार गुरुजी, राधे राधे, नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी नया साल मुबारक हो, और आप सभी लोगों को, जितने भी दर्शक हैं सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके दिन सही चलें, आपका जीवन अच्छे से गुजरे, आप कामयाब हों, सफलता को प्राप्त करें। पंकज कुमार कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार यूपी तरासी से, सुदेश भाई हैप्पी न्यू ईयर। और हृदय राम भारती कमेंट करते हैं। रामपाल हमारे भाई हैप्पी न्यू ईयर 2026 हार्दिक शुभकामनाएं। राम गोसाई हैप्पी न्यू ईयर भाई साहब जी। प्रवीण बघेल शिवपुरी से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। सराफत अली भाई कमेंट करते हैं, स्वागत है सर जी, नए साल में बहुत बहुत शुभकामनाएं 2026 की, बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। बंसराज गौतम हैप्पी न्यू ईयर जी। ताजिल रहमान वेरी नाइस टुडे, वेरी सैड, लव योर स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका। और सुजीत कुमार नमस्कार करते हैं राम गोसाई दोबारा से। और उसके बाद हमारे साथ हैं मोनू जैन कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं सूरज डियो हमारे भाई फिजी से कमेंट कर हैप्पी न्यू ईयर सूरज भाई। और उसके बाद हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। राधे श्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। छगनदास खारडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।